हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके कुरशेष आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाना सिखाएंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक सारणी में ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। कुल 6 होते हैं और ये कोण लिखे हुए हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इन सब के मान कैसे ज्ञात करते? कभी कभी 10, 45 का मान बताइए, कॉट 60 का मान क्या होगा, सेक 90 का मान पूछ लिया जाए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। देखिए, कोण कहाँ से शुरुआत हो रही है? कोण की शुरुआत हो रही है 0 से। तो आप भी यहाँ से 0 से इसको शुरुआत कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको नंबर लिखने हैं। 0 के बाद क्या आता है? 1, तो 1 लिख दीजिए। 1 के बाद क्या आता है? 2, तो 2 लिख दीजिए। 2 के बाद आता है 3, तो 3 लिख दीजिए। 3 के बाद आता है 4, तो 4 लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो लास्ट नंबर यहाँ 4 है, तो लास्ट नंबर जो 4 है, तो आपको क्या करना है? ये 4 सबके अपॉन में लिख दीजिए। इसके अपॉन में 4 लिख दें, इसके अपॉन में 4 लिख दीजिए, इसके अपॉन में 4 लिख दीजिए, इसके अपॉन में 4 लिख दीजिए और इसके अपॉन में 4 लिख दीजिए। इसके बाद सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दीजिए। बस अब आपको क्या करना है? इसको सॉल्व कर दीजिए और यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए, 0/4, जब 0 अगर अंश 0 है और हर में कोई संख्या लिखी हो तो उसका मान 0 होता है और 0 का स्क्वायर रूट 0 होगा। अब आ जाइए 1/4। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। इसका मतलब ये हुआ साइन 30 का मान 1/2 हो गया। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2/√4 स्क्वायर रूट 2/4, तो 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 और 2 का स्क्वायर रूट वैसा वैसा ही लिख दीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल वैसा का वैसा ही लिख दें। इसके बाद देखिए, √3 है, √3 तो वैसा का वैसा ही लिख दीजिए। अब आ जाइए अपॉन में 4, तो अपॉन में 4 है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, तो ये वैसा वैसा 2, इस 4 का वर्गमूल 2। अब आ जाइए इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, 4/4, ये 4/4, 4 बन जा 4, यानी 1 बचा। 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 1। ये आपकी साइन की पूरी वैल्यू आपको यहाँ से 0 अंश से लेके 90 अंश तक की पता लग गई है। इसके बाद कॉस की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? सबसे सिंपल तरीका, आप यहां से लिखते जाइए तो कॉस की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। तो देखिए, यहां से लिखना है आपको 1, फिर ये लिख दीजिए √3/2, 1 लिख दिया, √3/2 लिख दिया, फिर इसको लिखिए 1/√2 और फिर ये लिखिए 1/2 और फिर ये 0। इतना करने के बाद अब आ जाइए 10 का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, 10 की वैल्यू जो है, tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin ये है, cos ये है, यानी 0 अपॉन, आपको क्या करना है? ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो 0/1 का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/1 ऊपर 0 है तो उसका मान 0 ही होता है। अगर ये अपॉन ये करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? 1/√3, 1/√3। अब आ जाइए इस वैल्यू पर, इससे ये पूरा सेम है, जब सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर जब ये अपॉन ये करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, √3/1 बचेगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 में लिखते नहीं है, √3 हो जाएगा। अब जब ये अपॉन ये करेंगे 1/0, तो देखिए 1/0। अगर किसी संख्या के बटे में 0 है तो उसका मान इनफाइनाइट होता है, अर्थात ये वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इसको आप लिख दीजिए इनफाइनाइट। ये वैल्यू आपकी 10 की प्राप्त हो गई है। अब आप
कॉट की वैल्यू लिखेंगे। देखिए कॉट की वैल्यू आप क्या करें, वैसे तो कॉट tan का अपोजिट होता है, tan का व्युत्क्रम होता है, तो आप ऐसा करें यहाँ से आप लिखते जाइए तो कॉट की वैल्यू पता लग जाएगी। तो देखिए कॉट की वैल्यू यहाँ से लिखना है इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर ये लिखना है 1/√3, फिर ये 0। अब आ जाइए सेक का मान जो होता है, सेक किसका व्युत्क्रम होता है, सेक होता है कॉस का व्युत्क्रम। तो कॉस की वैल्यू कहाँ है, कॉस की वैल्यू यहाँ, यानी इसका व्युत्क्रम यहाँ पर लिखना है। तो इसको व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, मतलब संख्या पलट दीजिए। तो देखिए 1 का अपोजिट 1 है, 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसको अगर हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/1 ही तो आएगा, यानी 1 का व्युत्क्रम 1 आएगा। अब आ जाइए इसका, अब इसका व्युत्क्रम आपको यहाँ लिखना है, तो √3/2 है, इसका व्युत्क्रम उल्टा कर दीजिए 2/√3, और इसको उल्टा कर दीजिए √2। यहाँ 1 में लिखो या ना लिखो, इसका व्युत्क्रम कर दीजिए 2 आएगा, क्यों अपॉन में 1 आप लिखें या ना लिखें, 0 का व्युत्क्रम। अब यहाँ 0 को समझ लें, देखिए 0 है, 0 के अपॉन में कोई नहीं है तो 1 मान सकते हैं। जब इसको व्युत्क्रम लिखेंगे यानी इसको पलट देंगे तो 1/0 ही तो हो जाएगा, और 1/0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट के अपॉन में 0, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। अब आ जाइए कॉसेक का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, कॉसेक की वैल्यू आप यहाँ से उल्टा करके आप लिखते जाइए, तो इनफाइनाइट और ये 2, फिर √2, फिर 2/√3, और फिर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से आपको सारे वैल्यू 0 अंश से लेके 90 अंश के साइन कॉस, टेन कॉट, सेक, कोसेक की पता लग गई है। देखिए अगला जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको 90 माइनस थीटा किस कॉलम में पड़ेगा, 360 प्लस थीटा किस कॉलम में पड़ेगा, वो हम उससे संबंधित आपको सिखाएंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।